पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। भावंतन्य अन्य कड़ा रहता है। विपदा प्रचुर पुरा, विपत्ति जो है वो प्रचुर रूप से संसार में भरा हुआ है। एक सही हुआ नहीं तो दूसरा, दूसरा सही नहीं हुआ है तो तीसरा, ये करता ही रहता है। इधर आगे पाठ पीछे सपाट, इधर पकड़ होकर उधर दकड़, चलते रहते पकड़ दकड़, ये संसार है। आपादापी, आपादापी में जो करना चाहते हैं ना वो नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं हो पाता है, स्वाध्याय नहीं हो पाता है और वो सामायिक नहीं हो पाता है। ये क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये संसारी जीवों के जो कर्म हैं, उस कर्म के साथ में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो सारे एक के बाद एक आने लग जाते हैं। विपद्भाव पदावर्ते पदी केवाति वायते। विपद्भवा है, विपत्ति जो है संसार का साथ है। संसार है तो विपत्ति है, विपत्ति है तो संसार है। इन संसार के सारे दुखों का एक ही कारण है कि विपत्तियां जो हैं आते हैं और जाते हैं। तो यही कारण है। आचार्यों ने कितने सुंदर बात बताया। पूज्यपाद स्वामी यही बताते हैं कि विपत्तियों को देख करके हमें समता भाव रखना चाहिए। समता भाव से ही सामायिक है, समता भाव ही सामायिक है। जीव्य मरणे लहालाय संजोग विपजोगेय बंधुरियु सुह दुखादो समदा सामाय्यम नाम। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में समता भाव रखना सामायिक है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के इन बातों को हम अपने आत्मसात करेंगे तो हमारे कितने विपत्तियां, दुख, तकलीफ और जो चीज़ें दिक्कतें हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। यही ये इस श्लोक का अर्थ है। विपद भावा पदावर्ते पदी केवाति वायते। पदावर्ते का मतलब पैर से चलने वाले या पैर के तरह एक के बाद एक चलने वाले रहट के जो पदी के घटी यंत्र या रहट, पदी के पदावर्ते यानी कि पैरों के तरह एक के बाद एक आने वाला है। जैसे पैर हम एक के बाद एक रखते हैं इसलिए पदी के बोलते हैं। पदी केवाति तो युवा समान, उस रहट के यंत्र के समान, यावत जब तक विपद आपत्ति आती है तावत तब तक अतिवाह्यते, एक खाली हो गया है, वो डिब्बे खाली हो गए हैं, तावत तब तक अन्य और 4 डिब्बे भर के आए हैं। 4 डिब्बे खाली हो गए, 4 डिब्बे और भर के आए। और वो हर अवस्था के अलग अलग बीमारियां हैं, हर अवस्था के अलग अलग विपत्तियां हैं। पढ़ने के लिए बच्चे सोचते हैं कि एडमिशन मिल जाए, फलाने हो जाए, नौकरी लग जाए, और बिजनेस हो जाए, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी हो गया, फलाने हो गया, फिर चला, फिर छूटा, फिर आया, फिर गया, ये सारे चीज़ें चल ही रहा है। ये विपत्तियाँ इधर से ख़त्म हो जाते हैं, उधर से फिर भर के तैयार हो जाते हैं। कि ऐसे बड़ा रहट होता था, उसके अंदर 4-4 डिब्बे भर के आते थे, 4 डिब्बे खाली हुए नहीं, फिर और भर के आते थे। तो महानुभाव, ये सारे संसार, ये जीवन, ये सारे चीज़ें, मोह माया, सारे चीज़ें जो हैं ये रहट के डिब्बे की तरह भर भर के आ रहे हैं और खाली होके हो रहे हैं। भोजन किया है और शाम होते फिर भूख लग करके आती है, इधर डिब्बा भर गया, उधर पेट खाली, और डिब्बा खाली, पेट फिर भर गया,
फिर डिब्बा पेट चलता ही रहता है, सारे जिंदगी भर खाना पीना खाली होना चलता ही रहता है। ये रैट बना हुआ है अंदर, रैट में पानी भरता रहता है, खाली होता रहता है, सुख दुख आते रहते जाते रहते, आना जाना लगा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। ये जीव लगातार चल रहा है, लगा हुआ है। बचपना जवानी बुढ़ापा, फिर बचपना जवानी बुढ़ापा, बाप बेटा पोता, बाप बेटा पोता चलता रहा है। और कितने बाप कितने बेटे कितने पोते अदर इधर आ रहे हैं। बाबा काली हो गया, चला गया बाबा, फिर जो उनका जो बेटा था वो बाबा बन गया, और उनका बाबा का बेटा बाप बन गया, उनका पोता आ गया, बाप बेटा पोता है, रहट के तरह सारे विपत्तियाँ चल रहे, आ रहे जा रहे, कोई बीमार, कोई अच्छा, कोई वो, कोई मर गया, कोई जी गया, चलता रहता है। समता भाव रखो जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में, समता भाव रखना सामायिक है। अनंत से रहना, देखो जानो, ज्ञाता दृष्टा, देखना और जानना। और अगर उसके अंदर पड़ गए तो झगड़ा शुरू हो जाती है। दुकान में जाते सामान देखो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, हाथ डालते पकड़ लेगा, भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या खरीदना है, हैं? तो कहने का आशय यही है, फूल का है सब लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन में घूमने गए, अगर आप फूल तोड़ने जाओगे तो माली आके बोल देगा, वही फूल को हाथ मत लगाना, दूर से देखना और अच्छा है या नहीं है ये जान लेना कैसे हैं। फ़ोटो भी लेना मना कर देते हैं, अगर कहीं कहीं जगह फ़ोटो लेने देते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, आपत्ति जो है अपने जगह में खड़ा है। अगर हम बुला लेते हैं, आ बैल मुझे ही मार, दूसरे को मत मारना, मुझे मारना, तो विपत्ति तो आ ही रहा है। अगर आप विपत्ति को भी ऐसे देखो जैसे गाड़ी जा रही, तुम देख रहे, तुम तो नहीं पहुंचोगे वहां पर। पानी में पानी बह रहा है, अगर कूदेगा तो बह जाएगा उसके साथ। तटस्थ होकर के देखो, तटस्थ का मतलब किनारे पे बैठ करके देखोगे तो पानी में डूबने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। और पानी में कूदोगे तो समझ लेना विपत्ति शुरू हो गई है, डूबना पक्का है। हाँ, पता नहीं कितने बार डूबेंगे उठेंगे, ये कुछ पता नहीं है। संसार एक सागर है, इस सागर में ये विपत्तियाँ आती जाती रहती हैं। और विपत्ति क्या है, रहट जैसे हैं, जैसे वो 4 डिब्बे भर गए रहट के, ऐसे गोल गोल सार होता है। 4 डिब्बे भरते हैं, 4 खाली होते हैं, फिर 4 भरते खाली होते हैं। इसको रहट के तरह संसार है ये, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। बाबा गया, पोता आ गया, फिर वो जो पोते का बेटा बाबा का बेटा था वो बाबा बन गया। पता नहीं, बाप बेटा पोता चल रहा है, सारा संसार विपत्तियां आ रही है जा रही है। तो इन विपत्तियों से बचने का एक ही तरीका है, तटस्थ होकर के आप जानोगे देखोगे आपको कुछ नहीं होगा, करने जाओगे तो फंस जाओगे। सांस आ रही जा रही है देखोगे तो आनंद आएगा, सांस लेने के चक्कर में पड़ोगे, जब सर्दी जुकाम होगी तब लेना ज़बरदस्ती, जब नाक बंद हो जाए। नाक नहीं बंद हो रहा है तो जब प्राणायाम करते तो लेते हैं छोड़ते हैं। वास्तव में जो स्वाभाविक श्वास है उन श्वासोच्छ्वास पे ध्यान देते हैं तो उसमें जो आनंद आता है, उसके अंदर जो सारे सेल्स में श्वास पहुंच रहा है, उस श्वास के अंदर जो उठने वाला अनाहत है, अनहद नाद बोलते हैं। अनहद का मतलब जिसका कोई रोक टोक नहीं है, निरंतर आने वाला, अक्षय है, अनंत है। ओमकार दिव्य ध्वनि है, सर्वांगम ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। नित्य योगी ध्यान करते हैं। अरे नित्य योगी ध्यान क्या करते? वो जो अंदर से जो आवाज आ रही है, कान और आंख को बंद करके सुनने का है। कान को आंख को अच्छी तरह से बंद करके सुनोगे तो वो नित्यम ध्यायन्ति, नित्य जो ध्यान करने वाला योगीगण नित्य सुनते उसको, वो सुनाई देते हैं। अगर तुम कहीं भी बाजार में भी जाओगे तब भी सुनाई देगी वो जो आवाज़ है, अनहद नाद, जो बिल्कुल बारीक आवाज़ आती है। और उस समय हमारे विचार जो है, चित्त विक्षेप जो है, अभवत चित्त विक्षेप, जो विक्षेप जो है ना शांत हो जाता है। और वो विक्षेप शांत अभ्यासाद अभियोगेन, अभ्यास के अभियोग से योगी योग परायण, योगी जो है योग में परायण हो जाता है।
उसको वो अपने आप ही सुनाई देने लग जाती हैं। और ये जो है मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये श्रावक हो या साधु हो, उसको सबको निर्विचार बना देता है। और इसके आगे का जो स्वरूप है वो निर्विकल्प का है, वो बहुत आगे का स्टेप है। जो निर्विकल्प दशा जो है 7वें 8वें गुणस्थान में बताएं। और अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं विपत्ति जो है आती रहती है, विपद भावा पदावर्ते पदी के वाति वायते यावत तावत भावन्त्यन्य प्रचुरा विपुरा पदा। आपको ये बताया कि ये विपत्ति आती जाती रहती है। इन्हीं बातों को हमें समझ करके वीतराग भाव धारण करना है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का हम लोग वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनय, धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब 14वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं, इस बारे में हम अब चर्चा करेंगे। इससे पहले आचार्य श्री ने इस मन की विशुद्धि की बात करते हुए कि मन और तन और चेतन, इन तीनों के जुगलबंदी का नाम संसार है, ये शरीर है। और ये सारे चीज़ें जो कुछ हो रहा है, विचार हैं, ये सारे कल्पना हैं। ये जो है केवल विचार है, आ रहे जा रहे हैं। और ये कितने विचार आ रहे हैं, अनंत विचार आ रहे हैं। और उसमें से अधिकतर विचार जो हैं वो दूसरे सारे वस्तुओं के बारे में, स्वयं के बारे में। इसमें 1%, अगर 1% भी विचार आते हों तो बहुत हैं, क्योंकि विचार से परे होंगे तो स्वयं का दर्शन होगा। विचार इधर हैं और स्वयं इधर है, स्वयं और विचार के बीच में अंतराल है, एक गैप है। जब हम एक वस्तु को विचार करके दूसरे वस्तु के विचार में जाते, जो बीच में साइलेंस है, ये जो गैप है, उस गैप में स्वयं का अनुभव करते हैं। जैसे कंप्यूटर स्वयं को पहले रीड करता है, सॉफ्टवेयर स्वयं को पहले रीड करता है, उसके बाद फिर आप जो कहते हैं वो ग्रहण करता है। ऐसे ही मोबाइल भी स्वयं को पहले सारा रीड करता है, डाटा कंप्लीट रीड करता है, उसके बाद दूसरे को देखता है। ऐसे ही आत्मा स्वयं को रीड करता है, स्वयं को देखता है, उसको कहते हैं दर्शन। और उसके बाद वस्तुओं को जानना शुरू करता है। इसलिए दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान होता है। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता है। दंसण पूवम नाणम चदुमत ताणम न दुण्य उवोगा जुगवम जम्मा केवले ना है जुगवम तुते दुवे। तो ऐसे बहुत सुंदर बात कहे हैं। विज्ञान जो धर्म है, जैन दर्शन है, बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, समझने वाली बात है कि जैसे कंप्यूटर में है सेम ऐसे ही हमारा दिमाग चलता है, मस्तिष्क और मन चलता है। और उसमें हम अधिकतर विचार जो करते हैं, एक व्यक्ति 24 घंटे में 40 करोड़ विचार बदलता है। अभी पीछे भी बताए थे, आगे भी बताते रहेंगे, तेरे ध्यान रहे। तो उन विचारों में असंख्यात विचार आ रहे हैं और उसके अंदर भी बिना सिर पैर के, स्वयं का कोई लेना नहीं देना नहीं, और दूसरे के झगड़े में पड़ जाना, दूसरे के चक्कर में, उसका शादी है, इसका वो है, इसका बर्बादी है, फलाने फलाने, इतने चीज़ें विचार आते रहते हैं। सारे उन विचारों के अंदर स्वयं के लिए कितना लाभदायक है सबको पता रहता है, फिर भी मन बड़ा चंचल है, ये नहीं सुनता है। और इसके बारे में आचार्य कह रहे हैं विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामेव नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत। क्या सुंदर बात बताया। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामेव नेक्षते। बहुत बड़े जंगल में चारों तरफ से आग लगी है और सारे भाग दौड़ कर रहे जानवर, तो उसको देख रहा है एक आदमी बैठ करके पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ से भी
आग लगी हुई है। अगर वो चाहता तो नीचे उतर के भाग सकता, बच सकता था, परंतु वो दूसरे को देख रहा है, वो जल रहा है, मजा ले रहा है। अरे भाई, सारा दुनिया ऐसे चिंता में डूब रही है। चिंता बंदौ सयलु जगा, चिंता किणवुन भद, जेणर चिंता वस करई, ते मानस नहीं सिद्ध। ऐसे कौन सा व्यक्ति है जिनको चिंता नहीं है? अरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पढ़ने की चिंता है, मम्मी डांटेगी, स्कूल जाना है, टीचर भी डांटेंगे, कम नंबर आ गए तो एडमिशन नहीं होगा। अरे टेंशन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? सोच है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे कब मिलेगा? एक के बाद एक काम करते ही जा रहे हैं। पढ़ाई करेंगे तो सुख मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल गया, पढ़ाई भी हो गई, सब हो गए, और अभी सुख मिला ही नहीं। पता नहीं सुख कहाँ है। और एडमिशन के लिए दौड़ रहे, सुख पता नहीं कहाँ है। दौड़ रहे हैं, सुख बाहर ढूंढ रहे, दूसरे के आनंद लेने में ढूंढ रहे, मज़ा लेने में ढूंढ रहे। भैया वो मज़ा जो है आगे जा कर के सज़ा हो रही है। मज़ा का, हर मज़ा का सज़ा है। यही बात बता रहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, कितने सुंदर तरीके से बता रहे। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामेव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तव तरुस्तवत। वन के बीचों बीच में बैठे हुए व्यक्ति ये सोच रहा है कि आग लगी है तो ये मृग जल रहे हैं, हाथी देखो सूंड जल गया, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, और शेर को देखो क्या दौड़ दहाड़ता है, हवा खराब है, देखो कहाँ घुस रहे, देखो पागल जो है वो देख रहा है सारा चारों तरफ, दूसरे प्राणियों को देख रहा, दूसरे के दुख देख करके स्वयं सुख हो रहा है, सुखी हो रहा है दूसरे के दुखों को देख करके। तो बोले उसका बड़ा वो चलता था, उसका ऐसे हो गया। अरे भाई, दूसरे के दुखों को देख करके सुख होना, सुख स्वयं में है, स्वयं के लिए है। स्वयं सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये जो सुखी रहे, सभी जीव जगत के जीव सब सुखी रहे, ये भावना रखें। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।